नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर किया गया है बड़ा दावा और आंतरिक सर्वे में भाजपा को यूपी में 100 सीट भी मिलना है मुश्किल। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर, इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट आ रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा को 100 सीटें मिलना मुश्किल हो सकता है और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का प्रभाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिले अखिलेश यादव, अहम मानी जा रही है ये मुलाकात। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा बंगाल का, ममता बनर्जी का केंद्र पर कटाक्ष, कहा सरकार की बेरुखी के चलते देश के किसान कष्ट में हैं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन की वजह से उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा नुकसान होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अखबार का दावा, आंतरिक सर्वे में बीजेपी को यूपी में 100 सीटें भी मिलने का यकीन नहीं। जी हां दोस्तों, अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा द्वारा किए गए एक आंतरिक सर्वे में पार्टी को 100 सीटें भी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यह दावा एक अखबार में किया गया है। अखबार के अनुसार इस सर्वे में रिपोर्ट से भाजपा नेताओं को यह आभास हो गया है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में बिना क्षेत्रीय दलों के सहयोग से अपना मिशन पूरा नहीं कर सकती है। इसलिए भाजपा ने उत्तर प्रदेश के छोटे दलों पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के अनुसार अखबार के सूत्रों ने बताया कि पिछले दिनों भाजपा और आरएसएस की तरफ से एक आंतरिक सर्वे कराया गया था। इस सर्वे के अनुसार पार्टी अगले चुनाव में 100 सीटों के अंदर सिमट सकती है। साथ ही अखबार में कहा गया है कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश को लेकर जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, वह भी इसी सर्वे की वजह से है। आंतरिक सर्वे में हो रहे नुकसान को देखते हुए भाजपा और संघ के शीर्ष नेताओं की सक्रियता भी अचानक से लखनऊ में बढ़ गई है। आंतरिक सर्वे के अनुसार भाजपा के शीर्ष नेताओं को यह आभास हो गया है कि पार्टी बिना क्षेत्रीय दलों के सहयोग से लखनऊ की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकती है। इसलिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई बड़े भाजपा नेता क्षेत्रीय दलों को साधने में जुटे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले दिनों भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। भाजपा 2017 के विधानसभा चुनाव में सहयोगी रही सुबसपा को दोबारा से साथ लाना चाहती है। इसके अलावा भाजपा को उसके वर्तमान सहयोगी दल निषाद पार्टी और अपना दल ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों पार्टियां केंद्र में मंत्री पद मांग रही हैं। हालांकि भाजपा अपने दोनों सहयोगी दलों को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नहीं खोना चाहती है। इसलिए हाल ही में अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह समेत कई भाजपा नेताओं से मुलाकात की थी। अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अपना दल की नाराजगी को खत्म करने के लिए अनुप्रिया पटेल को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से मिले अखिलेश यादव, अहम मानी जा रही है मुलाकात। जी हां दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है। बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच दोनों नेताओं की यह मुलाकात अहम मानी जा रही है। दिल्ली स्थित मीसा भारती के सरकारी आवास पर संभवतः अखिलेश यादव ने लालू यादव से मुलाकात की है। लालू यादव से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली में माननीय लालू प्रसाद यादव जी से मिलकर उनके स्वास्थ्य लाभ की सकारात्मक प्रगति जानी। हम सब की तरफ से उनको स्वस्थ और सक्रिय जीवन की शुभकामनाएं। गौरतलब है कि चारा घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर हैं। लालू से मिलने कई नेता दिल्ली जा रहे हैं। बीते 11 जून को लालू यादव ने दिल्ली में ही अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया था। लालू के साथ अखिलेश की यह मुलाकात शिष्टाचार वार्ता के साथ साथ यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी अहम मानी जा रही है। लालू प्रसाद यादव का मुलायम सिंह यादव के परिवार से व्यक्तिगत संबंध हैं और दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं। लालू अखिलेश की इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारे में कई सवाल उठ रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मुलाकात उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हो सकती है। हालांकि लालू यादव की सेहत ठीक नहीं है और जब से वो जेल से बाहर आए हैं तब से लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन अब जब थोड़ी राहत मिली है तो उनके रिश्तेदार उनसे मिलने आ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी का केंद्र पर कटाक्ष, कहा सरकार की बेरुखी के चलते देश के किसान कष्ट में हैं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि केंद्र की बेरुखी के चलते देश भर में किसान कष्ट में हैं। साथ ही उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए लड़ाई लड़ने का भी संकल्प लिया। ममता ने कहा कि आज का दिन सिंगूर भूमि पुनर्वास एवं विकास विधेयक के 10 साल पूरे होने के रूप में मनाया गया है। उन्होंने कहा कि एक लंबी लड़ाई के बाद विधानसभा में यह विधेयक पारित हुआ था। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, आज मुझे इस बात से पीड़ा होती है कि देश भर में हमारे किसान भाई केंद्र की बेरुखी के चलते कष्ट झेल रहे हैं। हम सब मिलकर हमारे समाज के इस मुख्य
स्तंभ की भलाई सुनिश्चित करने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, लंबे और कड़े संघर्ष के बाद आज ही के दिन 10 साल पहले सिंगूर भूमि पुनर्विकास एवं विकास विधेयक 2011 पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित हुआ था। हमने मिलकर अपने किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी और उनकी शिकायतों का निवारण किया था, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया था। पिछले साल संसद से पारित किए गए 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस प्रमुख अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं और प्रदर्शनकारी किसानों का समर्थन कर रही हैं। उन्होंने राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह के नेतृत्व में किसान नेताओं को पिछले हफ्ते एक बैठक के दौरान 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ उनके आंदोलन में समर्थन करने का आश्वासन भी दिया था। टिकैत और सिंह नीत भारतीय किसान यूनियन ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को वोट नहीं अभियान का समर्थन किया था तथा अन्य राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों में भी ऐसा करने की योजना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में शराब माफिया के वर्चस्व को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा का वार, कहा सरकार सोई है क्या जंगल राज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में शराब माफिया के बढ़ते वर्चस्व पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक ट्वीट करके राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी चिंता जताई है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, शराब माफिया अलीगढ़ से प्रतापगढ़ तक पूरे प्रदेश में मौत का तांडव करे, उत्तर प्रदेश सरकार चुप, पत्रकार सच्चाई उजागर करे, प्रशासन को खतरे के प्रति आगाह करे, सरकार सोई है क्या। जंगल राज को पालने पोषने वाली उत्तर प्रदेश सरकार के पास पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव जी के परिजनों के आंसुओं का कोई जवाब है। अपने इस ट्वीट के जरिए प्रियंका ने आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा है। गौरतलब है कि पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उन्होंने 2 दिन पहले ही अपनी एक पत्र लिखकर शराब माफिया के हाथों अपनी हत्या की आशंका जताई थी। गौरतलब है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर में पैदा हालात को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री के लिए भारतीय नागरिक नहीं बल्कि राजनीति प्राथमिकता है तथा उन्हें सिर्फ अपने प्रचार की चिंता रहती है। सरकार से सवाल करने की अपनी श्रृंखला जिम्मेदार कौन के तहत प्रियंका ने एक बयान में यह दावा भी किया कि पूरी दुनिया ने देख लिया कि प्रधानमंत्री मोदी शासन करने में सक्षम नहीं है। प्रियंका गांधी ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट करते हुए ये आरोप लगाए थे। प्रियंका ने अपने फेसबुक पोस्ट की शुरुआत कवि निराला द्वारा लिखी उपन्यास कुल्ली भाट की कुछ पंक्तियों से की, जिनमें उन्होंने 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू महामारी के दौरान सामने आए गंभीर दृश्यों का वर्णन किया था। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री ने समय रहते विशेषज्ञों की चेतावनियों पर ध्यान दिया होता या स्वास्थ्य संबंधी संसदीय समिति की सिफारिशों पर कदम उठाया होता तो देश में बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की कमी नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों के जीवन को तवज्जो नहीं देते हुए जीवन रक्षक दवाओं की करोड़ों खुराक निर्यात कर दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रामविलास पासवान की मौत के साल भर के अंदर ही एलजेपी दो फाड़, बागी चाचा पारस को मनाने में जुटे चिराग। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अलग होकर लड़ने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी की ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में पराजय और उसके बाद टूट से उबरने की कोशिश कर रही पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। एलजेपी के 6 में से 5 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सदन में अलग गुट के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया है। इन 5 सांसदों का नेतृत्व रामविलास पासवान के छोटे भाई और हाजीपुर के सांसद पशुपति नाथ पारस कर रहे हैं। एलजेपी के बागी सांसदों ने लोकसभा के स्पीकर को इस बाबत अपना पत्र दे दिया है। पशुपति पारस ने कहा है कि एलजेपी से अलग मान्यता के लिए वे लोकसभा अध्यक्ष के बुलाने पर उनसे मुलाकात करेंगे। वे आज चुनाव आयोग से मिलेंगे। इस बीच खबर मिली है कि चिराग पासवान ने अपने बागी चाचा पशुपति पारस को मनाने की कोशिश तेज कर दी है। वे उनके घर के पास गाड़ी में 20 मिनट तक इंतजार करने के बाद अंदर गए। जाहिर तौर पर पार्टी सांसदों का यह कदम एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान की उम्मीदों को बड़ा झटका दे सकता है। संस्थापक रामविलास पासवान की मौत के 1 साल के भीतर ही पार्टी दो फाड़ हो गई है। इस टूट को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने वाले मंत्रिमंडल विस्तार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। व्यापारियों की नीतीश सरकार से मांग, अब बाजार पूरी तरह हो अनलॉक और बिजली बिल में मिले छूट। जी हां दोस्तों, पटना में लगातार कोरोना संक्रमण कम हो रहा है। लोग उत्साह के साथ कोरोना बचाव के लिए टीका भी लगा रहे हैं। कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार गिरने के साथ ही अब बाजार को पूरी तरह अनलॉक करने की मांग भी उठने लगी है। अब तक बाजार कोरोना पाबंदियों के बीच ऑड व इवन की तर्ज पर खोला जा रहा है। इस कारण व्यापारियों को सप्ताह में 3 दिनों के लिए ही बाजार खोलने की छूट मिली है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के चेयरमैन कमल नोपानी कहते हैं कि अब बाजार को पूरी तरह खोलने का समय आ गया है। सरकार और जिला प्रशासन को जरूरी लगे तो 5 बजे शाम तक ही बाजार को पूरी तरह खोलने का निर्णय लिया जाना चाहिए। बीते 1-1.5 महीने से बाजार बंद होने से व्यापारियों को काफी नुकसान हो चुका है। बिहार टेक्सटाइल ऑफ कॉमर्स के प्रधान महासचिव रंजीत सिंह कहते हैं कि जून और जुलाई में अब भी कुछ लगन बचा हुआ है। अब सरकार को वस्त्र व्यापारियों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अभी भी सभी दिन दुकानें खुलने की अनुमति मिल जाए तो दुकानदार अगले 5-6 महीने के लिए अपने दाना पानी का इंतजाम कर सकते हैं। फ्लाई हार्डवेयर ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार के अध्यक्ष संजय अग्रवाल कहते हैं कि
कि अब बाजार को पूरी तरह अनलॉक किया जाना चाहिए। सभी गतिविधियां समानांतर चलने पर व्यापार ज्यादा उपयोगी साबित होगा। होटल कारोबारी कुमार संजीव कहते हैं कि बीते 2 सालों में जितना नुकसान हो चुका है उससे उबरने में 3-4 साल का समय लग सकता है। अब जितना जल्दी हो प्रतिबंध हटा लेना चाहिए। बिहार राज्य व्यवसायिक संघ प्रदेश अध्यक्ष अजय गुप्ता कहते हैं कि आम व्यापारी, महाजन और बैंक के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। राज्य सरकार को कोरोना प्रतिबंध हटाने के साथ साथ व्यापारियों के राहत के लिए बिजली बिल में छूट की घोषणा भी करनी चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।